ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की हमारी लाइव प्रोग्राम में आपको स्वागत है। जो पूरे देश के अंदर में हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका वर्कर्स एंड हेल्पर्स और मिनी वर्कर्स बहुत बड़े आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। महीनों तक चलने वाला आंदोलन पिछले साल से छेड़ रहे हैं और अभी नए साल में जो दो राज्यों में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स इंडेफिनिट हड़ताल कर रहे हैं। और सबसे पहले जो शुरू किया था ये जो अभी चलने वाला आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र का हमारे हड़ताल 4 दिसंबर से शुरू है। वो हड़ताल और उनके मुद्दे क्या है और उसका सरकार का क्या रवैया है, ये सबके बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र का हमारी CI2 की आंगनवाड़ी यूनियन है, तो उनकी अध्यक्ष कॉमरेड सुभाष अमीन। वो वहाँ का एक ज्वाइंट आंदोलन के लिए एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है आंगनवाड़ी कृति समिति, उसका भी मुख्य लीडर है। तो हम उनको स्वागत करते हैं और चले आप हम उनसे ही सुने कि वहां में जो अभी हाल ही में जो चलने वाला अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो कैसे शुरू हुआ, क्या मुद्दे हैं, सबके बारे में। शुभादी, आपको स्वागत है। हम आपसे सुनना चाहेंगे कि वहां पे अभी आंदोलन का क्या स्थिति है और क्या क्या मुद्दे हैं। शुभादी। देखिए, लगभग 45 दिन होने आए हैं। 4 दिसंबर से ये हड़ताल जारी है और ये हड़ताल जो है 7 संगठन मिलके कर रहे हैं। 7 संगठनों का एक मंच है बना हुआ, जो लगभग 14 साल से बना हुआ है। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति। तो इस मंच के थ्रू ये आंदोलन चल रहा है, ये हड़ताल चल रही है। 4 दिसंबर से हड़ताल चल रही है। उससे पहले हम लोगों ने काफी दिनों से मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से, उप मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की। हमारे जो महिला बाल विकास मंत्री है उनसे काफी बार मुलाकात हुई, लेकिन मानदेय की बढ़ोतरी जो फरवरी में हुई थी तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। लोगों को संतोष नहीं हुआ उससे, क्योंकि 5 साल बाद बढ़ोतरी हुई थी मानदेय में और सिर्फ 1,500 ही बढ़ोतरी हुई। उस 1,500 बढ़ोतरी के साथ साथ 28 फरवरी तक जो हड़ताल चली थी, पहले 9 दिन की हड़ताल चली, उसके साथ उन्होंने और 3 घोषणाएं भी की थी। जो ग्रेच्युटी हम देंगे, हम पेंशन की योजना बना के पेंशन आपको मंजूर करेंगे। जो आंगनवाड़ी का किराया है उसमें बढ़ोतरी करेंगे और आंगनवाड़ी का जो अल्पोपहार होता है, पूरक पोषण आहार, उसका भी दाम हम रेट उसका बढ़ाएंगे। ये चारों बातें एक पैकेज के तौर पर हमें ऑफर की गई थी और हमने वो एक पैकेज के तौर पर मान लिया था कि मानदेय में बढ़ोतरी कम है, लेकिन चूंकि पेंशन मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है, आंगनवाड़ी के किराए में बढ़ोतरी होने वाली है, आहार का दाम भी बढ़ने वाला है, तो चलो इस बार हम कम मानदेय बढ़ोतरी में मान लेते हैं। लेकिन जब 10-11 महीने हो चुके हैं और तब भी ना पेंशन की कोई योजना बनी, ना ग्रेच्युटी जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू की है उसे प्रत्यक्ष रूप से लागू करने की कोई भी कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हुई। जो आंगनवाड़ी का किराया है वो भी नहीं बढ़ाने का एक जियो निकाला, लेकिन उस जियो के साथ जो शर्तें वो कम करने वाले थे उसमें ज्यादा उन्होंने बदलाव नहीं किया। इसलिए 1,500 स्क्वायर फीट वगैरह जो शर्तें लगी थी वो शर्तें वैसे ही बरकरार रही। ये इस सब के कारण और मिनी आंगनवाड़ी को मुख्य आंगनवाड़ी के रूप में बदल देना, ये जो केंद्र सरकार ने अप्रैल में जो घोषणा की थी उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि ये तुरंत लागू किया जाए, लेकिन उसके बारे में कोई भी स्टेप ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। इसीलिए हम लोगों ने उन्हें नोटिस दी कि क्योंकि आपने कम मानदेय बढ़ोतरी पर हम लोगों को एक पैकेज के तौर पर ऑफर किया था, उस पैकेज का कोई भी हिस्सा आपने पूरा नहीं किया है,
इसलिए हम लोग फिर से हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर है। लेकिन फिर भी ना कोई मीटिंग बुलाई, ना उन्होंने कुछ कहा कि भाई हड़ताल मत करो, हम लोग कुछ दिनों में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई बातचीत उनकी तरफ से ना आने पर मजबूरन हमें हड़ताल जारी करनी पड़ी। और साल में 2 बार हड़ताल करना ये तो पहली बार हुआ है, लेकिन ये हमें मजबूरन ही करना पड़ा, क्योंकि सरकार ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस तोड़ दिया, वो उसका पालन नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने ये दोबारा हड़ताल शुरू की। 4 दिसंबर से हम लोग हड़ताल पर गए। उसके बाद से 5 दिसंबर को एक बहुत ही शॉर्ट, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हमारी महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे से बात हुई, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। और एक ही दिन हुआ था हड़ताल को, तो शायद वो लोग भी उतना सीरियस नहीं थे, तो इसलिए बातचीत का कोई हल नहीं निकला। उसके बाद हम लोग सोचते रहे कि अब बुलाएंगे तब बुलाएंगे, लेकिन बुलाया नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। इसलिए हम लोगों ने जो विधानसभा का विंटर सेशन होता है नागपुर में, महाराष्ट्र विधानसभा का, उसके दौरान एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का तय कर लिया। और उसका भी परमिशन हमें नहीं मिल रहा था, उसकी जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि पहले से जगह अलॉट करनी पड़ती है, तो वो जगह अलॉट नहीं कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा आंगनवाड़ी के हड़ताल की तरफ जो रुख था सरकार का और पुलिस प्रशासन का, वो बहुत ज्यादा कड़ा था, इसलिए परमिशन ही नहीं दे रहे थे। तो आखिर जाके 15 दिसंबर को परमिशन मिली, और 15 दिसंबर को बहुत बड़ी रैली, लगभग 25,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स, इसमें सीटू की बहुत बड़ी भागीदारी थी, नागपुर में इकट्ठा हुए। बहुत अच्छा हम लोगों का प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसमें भी ना मुख्यमंत्री मिले, ना उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, कोई भी नहीं मिला, कोई बातचीत नहीं हुई। जो महिला बाल विकास मंत्री थी वो खड़े खड़े जो विधानसभा के बाहर वो जब फ्लाइट पकड़ने जा रही थी, तब ऐसे खड़े खड़े 2 मिनट बात की, और उन्होंने ये तक कहा कि मुझे जानकारी ही नहीं मिली कि ऐसा कोई डेलीगेशन आया है। यानी गवर्नमेंट भी कितना सीरियस है ये इस पर से पता चल जाता है। इसलिए हड़ताल जारी रही, और हम लोगों ने ऐलान किया कि 3 जनवरी से मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सावित्रीबाई फुले की जयंती जो है 3 जनवरी को, तो उस दिन से हम लोग एक महापड़ाव धरना आंदोलन कंटिन्यू करेंगे, और जब तक गवर्नमेंट से बातचीत होकर कोई हल नहीं निकलता तब तक हम ये धरना चालू रखेंगे। तब 3 जनवरी को हम लोगों की बहुत बड़ी धरना प्रदर्शन ये आजाद मैदान में शुरू हुई मुंबई में। ये इस निदर्शन पहले तो ये हुआ कि डेमोन्स्ट्रेशन चलते रहे, दिन भर चलते रहे। एक मिनिस्टर जो हमारे महिला बाल विकास मिनिस्टर नहीं, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर, वो आजाद मैदान में आके बोल के गए कि मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक साल में 2 बार आपको नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग बाकी चीजों के बारे में जो पेंडिंग है उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, आप हड़ताल खत्म कीजिए, ये धरना आंदोलन खत्म कीजिए, ये बोल के गए। लेकिन क्योंकि उनसे हमारा कोई नाता नहीं है, वो ना वो हमारे डिपार्टमेंट के हैं, ना वो कोई जिम्मेदार मंत्री है हमारे सवाल हल करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने ये आग्रह रखा कि मुख्यमंत्री या महिला बाल विकास मंत्री, वित्त मंत्री, इनमें से कोई हमें मिलना चाहिए, और हमसे अच्छी तरह से बातचीत होनी चाहिए। तब जाकर रात को 9, 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया, और लगभग पौना घंटा हमसे बातचीत की। लेकिन तब भी उन्होंने यही कहा कि आपके पेंशन की मांग जो है वो जायज है, हम लोग वो जरूर पूरा करेंगे, लेकिन आपको योगदान देना पड़ेगा। और जो योगदान की स्कीम, योजना
डिपार्टमेंट ने बनवाई थी, आयुक्तालय ने बनवाई थी, वो इतनी भयंकर थी कि 2500-3000 तक योगदान था। जो 50 साल 55 साल पूरे करने वाले जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स है, उनका योगदान लगभग 2500-3000 तक जाएगा। तो हमने कहा जो लोग 5500 कमाते हैं वो 3000 3500 कहाँ से देंगे, इसलिए ये तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। आप या तो बिना योगदान के, क्योंकि आप लोग मिनिमम वेज के नीचे हमें रख रहे हैं, मिनिमम वेज तक नहीं दे रहे, तो मिनिमम वेज के नीचे जो पेमेंट मिल रहा है उसमें से और आप कटौती करेंगे तो हम जिएंगे कैसे। इसलिए कोई कटौती किए बिना आपको पेंशन देनी होगी, या तो फिर आप ऐसे कीजिए कि आप बढ़ोतरी कीजिए और बढ़ोतरी करके उसमें से कुछ हिस्सा जो पेंशन के योगदान के तौर पर आप काट सकते हैं। लेकिन अभी का जो मानदेय है उसमें कटौती करेंगे तो हमारी महिलाएं जी नहीं पाएंगी, ये हमने कहा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग योजना बनाएंगे, आप हड़ताल खत्म कीजिए। हमने कहा लिखित रूप में आप कुछ योजना दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे, उसके बिना हड़ताल वापस नहीं होगी। ग्रेच्युटी के बारे में उन्होंने कहा कि हम केंद्र से बात करेंगे, हम लोग ये जो सुप्रीम कोर्ट का आया है जजमेंट, उसका पहले स्टडी करेंगे। हमने कहा 2 साल होने को आए हैं, 2 साल तक आप स्टडी नहीं कर पाए। हमने तो आपको पहले ही मंथ में दे दिया था 72 पेज का जो जजमेंट है, उसका स्टडी अगर आईएएस अधिकारी नहीं करते हैं तो ये कौन करेगा। तो अब तक तो आपका स्टडी पूरा हो जाना चाहिए था और ग्रेच्युटी लागू हो जानी चाहिए थी, वो आपने क्यों नहीं की। तो ये उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग ग्रेच्युटी लागू करेंगे, आप हड़ताल वापस लो। लेकिन हमने कहा नहीं, आप लिखित रूप में कुछ दीजिए, मानदेय में बढ़ोतरी कीजिए, तब हम मानेंगे, उसके बिना हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। दूसरे दिन फिर प्रधान सचिव से बातचीत हुई। उसके बाद प्रधान सचिव और दूसरे ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन वो आजाद मैदान में आए, वो मनाने के लिए आए थे कि आप हड़ताल वापस ले लो। लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि जो आप कह रहे हैं, आप तो साफ कह रहे हैं कि मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी, और हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो तो मानेंगी नहीं बिना मानदेय के बढ़ोतरी के। तो आप पहले मानदेय में बढ़ोतरी के बारे में कमिटमेंट दो, कुछ ये बोलो। शुभा दी, आपका फोन आ आवाज गया था। चले। हाँ, कोई। हाँ, फोन आ गया था। हाँ, वो कट होगा ना, ठीक है, जारी रखू। हाँ, कंटिन्यू रखिएगा, हाँ। तो एडिटिंग होगा। हाँ। हाँ, तो ये 4 तारीख को हम लोगों का चर्चा उनसे हुई। हम लोगों ने ये कहा कि आप जो भी कह रहे हैं वो लिखित में दीजिए, आप कुछ लिखित में लेटर के रूप में हमें देंगे, ऑफर के रूप में, हम उस पर विचार करेंगे और तब जाके ये निर्णय होगा कि हड़ताल वापस लेनी है या नहीं लेनी है। तो उन्होंने लिखित में कुछ नहीं दिया। अब जाके आज कल या आज में उन्होंने एक लेटर दिया है, लेकिन वो हमसे एड्रेस नहीं किया है। वो इंटरनल लेटर है कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, ऐसे दिया वैसे दिया, फिर भी हमने ये माना है वो माना है, यानी जो हम लोग लिखित में मांग रहे थे उसमें से कुछ हिस्सा उसमें है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा नहीं है। वो 13,000 जो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को बड़ी आंगनवाड़ी वर्कर करने का फैसला किया, वो उन्होंने कोट किया है कि वो आप कर दिया है। ऐसे सब करने के बाद भी अगर आप हड़ताल जारी रखते हैं तो ये ठीक नहीं है। इसलिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स है, अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि उनका समुपदेशन कीजिए और उनको उनको काम पर वापस आने के लिए कहिए। ये उन्होंने एक लेटर जारी किया है, फतवा ही कह सकते हैं उसको, फतवा जारी किया है कि अब तक क्या था कि नोटिस भेज रहे थे
फिर दंडात्मक कार्रवाई कर रहे थे, निकालने की धमकी दे रहे थे। लेकिन ये हुआ कि 5 आंगनवाड़ी वर्कर्स की मौत हुई है हार्ट अटैक से, ये नोटिस की वजह से। तो अब थोड़ा सा उनको भी डर लगने लगा है कि हमारी नोटिस की वजह से अगर ऐसे कुछ डेथ होती है तो हम पर आ जाएगा उसका ब्लेम। इसलिए उन्होंने कहा, अब नोटिस की भाषा उन्होंने बदल दी है। अब उन्होंने समुपदेशन की भाषा की है, और समुपदेशन करके, काउंसलिंग करके हम लोग उनको मनाएंगे और वापस काम पर लाएंगे, ये भाषा उन्होंने ये की है। लेकिन ये उन्होंने साफ कहा है कि ये जो संगठन है, सारे संगठन सरकार के अच्छे बर्ताव के बावजूद, सरकार उनके बारे में इतना अच्छा सोच रही है, इतने सवाल हल कर रही है, इतना दे रही है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को, फिर भी संगठन अपनी जिद पर अड़ी हुई है। और इसलिए ये अब संगठन से बात नहीं करेंगे, तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर से सीधे बात करके, समुपदेशन करके हम उनको मना के काम पर वापस लाएंगे, ये उनका एटीट्यूड इस लेटर में दिखता है। तो हमने तो साफ कहा है कि हम हड़ताल तो जारी रखेंगे ही। अब जो हमारी महाराष्ट्र राज्य कामगार कर्मचारी संयुक्त कृति समिति है, यानी ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी, उन तक ये बात हम लोग लेके गए हैं। और अब उन्होंने ये कहा है कि अब बड़ा शक्ति प्रदर्शन आजाद मैदान में करेंगे, और पूरा टूजैक जो है, यानी ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी, वो अपनी पूरी ताकत के साथ आंगनवाड़ी, और अभी तो आशा की भी हड़ताल शुरू हुई है, क्योंकि आशा को जो प्रॉमिस किया था वो भी, उसका भी पालन नहीं हुआ है। उन्होंने 7,000 बढ़ाने का ये दिया था, आशा को 7,000, और जो ब्लॉक फैसिलिटेटर्स है उनको 10,000। उसका कोई जियो नहीं निकला है, कोई पालन नहीं हुआ है। इसलिए वो भी हड़ताल पर अभी 12 तारीख, 12 जनवरी से वो भी हड़ताल शुरू कर चुके हैं। तो इन दोनों हड़तालों के सपोर्ट में पूरे के पूरे कामगार संगठन अब आजाद मैदान में उतारने की कोशिश की जाने वाली है। हो सकता है अगली वीक में, क्योंकि ये वीक थोड़ा सा अलग अलग चीजों से भरा हुआ है, तो ये वीक और अगले वीक की शुरुआत थोड़ा छोड़ देंगे। उसके बाद अगले वीक के मध्य में हम लोग 23, 24 या 25 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन ये आजाद मैदान में वापस करेंगे, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा और सभी कामगार संगठन, इंटक से बातचीत हुई है, एचएमएस से बातचीत हुई है, सभी कामगार संगठनों से हमारे जो निमंत्रक है सीटू के, उसमें टूजैक में डॉक्टर विवेक मोंटेरो, उन्होंने बात की है। और सभी कामगार संगठन आंगनवाड़ी और आशा के समर्थन में आजाद मैदान में उतरेंगे, ये तय है। सिर्फ डेट अभी फिक्स होना बाकी है, लेकिन हो सकता है 24-25 डेट वो होगी। तो एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन आंगनवाड़ी और आशा के समर्थन में होगा, और तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल, ये समुपदेशन से कोई सुनने वाला है नहीं, मानने वाला है नहीं, ये तो तय है। और इसीलिए सभी आंगनवाड़ी बहनों से भी मेरा ये कहना है, भारी तो पड़ा है, 45 दिन हुए हैं, ना सरकार से कोई हल निकला है। इतने मानदेय की कटौती वो लोग करने वाले हैं या नहीं करने वाले, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक बात कही है, जो 4 तारीख की हमारी बातचीत हुई उसमें, कि आप अगर हड़ताल वापस लेते हैं तो आपकी जो पेंडिंग गर्मी की छुट्टियां है, 2 साल से उन्होंने दी नहीं है, तो लगभग 25 दिन की पेंडिंग है, तो वो हम लोग इसमें समायोजित कर देंगे और आपको उसका पेमेंट कर देंगे, ये उन्होंने मान लिया था। तो देखते हैं उस बात पर भी वो कायम रहते हैं या नहीं रहते, ये भी हम देख लेंगे। लेकिन कोशिश की जा रही है कि कल परसों में अगर सरकार से कुछ बातचीत होके हल निकले तो ठीक है, अगर नहीं हल निकलेगा
तो अगली वीक में, मिड वीक में हम लोग बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन फिर से आजाद मैदान में करेंगे। धन्यवाद। लाल सलाम। शुभा दी, आपने विस्तारित अपने आंदोलन के बारे में बताया। थोड़ा हम ये भी जानना चाहते, ये तो एक है कि आपका जो वहां पे, क्योंकि बहुत सारे हमारे अलग अलग राज्यों की जो हमारी सेविका सहायिका बहनें ये सुनते होंगे जो हमारे यूनियन में नहीं भी है, तो वो हमारे हम इनको भी एक आप बताइए कि इतना बड़ा सरकार बोल रहे कि तुम्हारा इतना बढ़ा दिया, तो ये कितना अमाउंट है? क्योंकि लोगों को ये लगता है, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर आंदोलन में है और कुछ जीत भी हासिल कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, तो लोगों के दिमाग में ये भी है कि कुछ कुछ इनका बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ रहा है वो कितना है, ये हाँ असलियत भी लोगों के सामने आना चाहिए, एक नंबर। हाँ दूसरा है कि आपकी जो ये सरकार है, जो ये सरकार खुद भी अभी जो जैसा बना है, जो चुनाव में जो जीता है वो सरकार शायद अभी महाराष्ट्र में है नहीं, हाँ तो ये जो बीजेपी का जो डबल इंजन हो गया है सरकार, तो ये केंद्र सरकार से भी इनका ये बनता है कि मोदी सरकार भी अभी तो 2018 के बाद में एक पैसा नहीं बढ़ाया और उल्टा जो ये योजना का पैसा काट रहा है, तो ये इसके लिए भी क्या प्रतिक्रिया है लोगों में? क्योंकि हमेशा ये गुस्सा तो राज्य सरकारों से जाते हैं, या केंद्र सरकार के प्रति क्या है ये भी बताइए। और ये इतना बड़ा लंबा आंदोलन जो है, जो बहुत सारे वर्कर है कि उनका सिर्फ आमदनी तो यही होगा पूरा हाँ परिवार का, तो वो कितना मुश्किल है, लेकिन कितने हौसले में है। और आपका जो ऑल इंडिया का हमारी फेडरेशन ने भी सॉलिडारिटी का कॉल दिया है, अलग अलग राज्य से अपने चिट्ठी भी लिखा है, उसका भी क्या असर है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा और बताएं। देखिए, 2017 में एक हड़ताल हुई थी, उसमें 1,500 रुपया वर्कर को और 1,000 रुपया हेल्पर को, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि आधा नहीं चाहिए, आधे से ज्यादा हम लोगों को हेल्पर को बढ़ोतरी चाहिए, तो 1,000 रुपये बढ़ाया था। उसके बाद से राज्य सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं दी। सीधा जाके 2022 के फरवरी में जब हड़ताल हुई, यानी 5 साल बाद उन्होंने ये बढ़ोतरी दी, वो भी 1,500 और 1,000 ही दी। यानी 5 साल में कोई बढ़ोतरी ना देने के बाद हमारी अपेक्षा थी कम से कम 3-4 हजार तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं बढ़ाया। और अभी जो 10 साल, 20 साल और 30 साल पूरे किए हुए जो अनुभवी वर्कर हेल्पर्स हैं, उनको 3%, 4% और 5% ज्यादा मिलता है, तो अनुभव के हिसाब से। तो वो अगर गिन के बेसिक जो है, नई भर्ती, नई शुरू की करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर, उसको 10,000, 10 साल जो पूरे करती है उसको 10,300, 20 साल पर 10,400 और 30 साल पर 10,500, ये मानदेय है। और आंगनवाड़ी हेल्पर जो है उसका 5,000 से 5,500 तक मानदेय, 5,200 से लेकर 5,500 तक, इस तरह से मानदेय है। तो ये बहुत ही कम है। खास करके हेल्पर के बारे में अगर हम सोचे, ज्यादातर हेल्पर बहुत गरीब परिवार से आती है, ज्यादातर विधवा, परित्यक्ता या अकेली महिलाएं होती है, जो पूरे अपने फैमिली को चलाती है, पूरा खर्चा चलाती है, उसकी इनकम पर ही उसकी फैमिली निर्भर है। तो उस हिसाब से ये 5,500 में तो बिल्कुल ही वो कोप नहीं कर पाते, और इसलिए उनमें बहुत बड़ा असंतोष है कि ये बहुत कम मानदेय है। और टाइमिंग भी ऐसा है कि सुबह की आंगनवाड़ी अगर होती तो सुबह कुछ 2-3 घंटा काम करके अगर वो दूसरा कुछ काम कर पाते तो अलग बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। 10 बजे आंगनवाड़ी शुरू होगी, 3-3:30 बजे तक काम चलेगा, तो उसके बाद कौन सा काम, ना उससे पहले वो कुछ और काम कर पाएंगी, ना उसके बाद वो और कुछ काम कर पाएंगी। तो ये इसी पर सिर्फ निर्भर होना पड़ता है, तो इसीलिए उनमें असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये मांग जो है कि मिनिमम वेज मिलना चाहिए, ये मांग अभी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और मिनिमम वेज और महंगाई भत्ता देना चाहिए। महंगाई भत्ता की मांग इसमें हम लोगों ने बहुत
पूरी जोर शोर से रखी है कि महंगाई से जोड़ते हुए आपको मानदेय देना चाहिए। जो मिनिमम वेज है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो वेजेस ही है, तो आप वेजेस है ये मानकर मिनिमम वेजेस और महंगाई भत्ता दे दीजिए। अगर वेजेस नाम से आपको चिढ़ है, एलर्जी है, तो नाम मानदेय रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महंगाई से जोड़कर ही मानदेय देना पड़ेगा। ये ये हमारा आग्रह है। लेकिन ये आग्रह सरकार के कानों पर बिल्कुल कानों के अंदर नहीं जा रहा है, घुस नहीं रहा है, इसलिए सरकार उसको अनदेखी कर रही है, इस मांग को। इसलिए ऐसे 1000, 1500 इसी तरह से 5-5 साल के बाद बढ़ा रही है। तो पिछले मैंने फरवरी में जो बढ़ा था, मैंने जो पहले ही कहा कि एक पैकेज के तौर पर उन्होंने कहा था, पेंशन भी देंगे, ग्रेचुटी भी देंगे, आहार के भत्ता में बढ़ोतरी करेंगे, उसके बाद आंगनवाड़ी का किराया बढ़ाएंगे और मानदेय में थोड़ा सा कम बढ़ोतरी। तो उन्होंने भी मान लिया था कि कम बढ़ोतरी कर रहे हैं, आगे चलकर हम सोचेंगे जरूर, लेकिन अभी हम 5 चीजें दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कम मानदेय बढ़ोतरी में आप ये क्या कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। ये उनकी भाषा थी। इसीलिए हम लोगों ने कहा ठीक है, एक ही समय पर 4-5 चीजें मिल रही है, तो हम कम मानदेय बढ़ोतरी में कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज। लेकिन उन्होंने बाकी एक भी चीज नहीं पालन किया, तब जाकर असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ा है। और ये 1500, 5 साल में एक बार 1500 बढ़ाने से महंगाई को पूरा नहीं पड़ता, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ये असंतोष बढ़ता गया और हम लोग आखिर वापस हड़ताल पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। चलिए, हाँ शुभादी, बहुत ही बधाई भी है आपको इतना शानदार आंदोलन के लिए। और आपके लिए, आपके साथ में पूरे महाराष्ट्र के आंदोलनकारी साथियों के साथ में पूरे ऑल इंडिया फेडरेशन से हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स देश भर से आपका साथ में है। और हमारी फेडरेशन ने आह्वान किया था कि जो आंध्र प्रदेश का सरकार और महाराष्ट्र की सरकार जो है, ये बीजेपी का गठबंधन वाला सरकार है। चुनाव में तो बेशक वहां पे जो लोगों ने उनको नकारा था, लेकिन वो बीजेपी को नकारा, लेकिन वो अपना पार्टी को तोड़ के एक सरकार बनाया है। और वो सरकार को बचाने के लिए और कोर्ट कचहरी के ही उसी में ही और उसी पे लोगों को खरीदारी के लिए ही मेरे ख्याल से लोगों का इंटरेस्ट है, आपका मंत्री शंत्री लोगों का। और ये ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है। और इसको चलते हुए हमारी जो आम जनता है उसके मांगों के ऊपर में भी ध्यान नहीं है। आईसीडीएस को, आंगनवाड़ी को मजबूत करने का, खाने का पैसा भी बढ़ाने का वादा किया, वो भी कुछ नहीं किया। ये सारा लेके, और वादा तो करते भी है लेकिन वो कभी नहीं निभाते हैं। आंदोलन हम लोग 1 महीना 2 महीना आंदोलन करेंगे, कुछ वादा लेके आएंगे, फिर 1 साल में उसके निभाने के इंतजार करेंगे। ये बहुत सारे राज्यों में यही चल रहा है। लेकिन ये हमारे लिए ये नए साल पूरा बड़े जो आंदोलन के साथ में आया है, उसमें महाराष्ट्र के साथियों को हम लोग सारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की तरफ से धन्यवाद भी देते हैं। और वो डट के खड़े हैं कि कुछ भी हो जाए हम अपने जीतेंगे। और आपका जीत जो है पूरे देश के लिए भी बहुत मायने रहते हैं। और ये पूरे देश से अलग अलग, हम जानकारी के लिए बोल रहे हैं, अलग अलग राज्यों से हमारी साथी जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखा है कि ये तुरंत उसको हाल ठीक इसमें हस्तक्षेप करे और वार्ता करके जो हमारी जायज मांगे उसको, आपने जो खुद भी वादा किया है उसको लागू करे, ये किया है। और आने वाले दिनों में हमें पूरा उम्मीद है पूरे देश भर में ऐसा एक आंदोलन चलेगा। क्योंकि हमारी फेडरेशन ने ये कॉल भी दिया है कि पूरे देश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हमारे चुने हुए एमपी से, अभी एक इंतरिम बजट भी आएगा 1 फरवरी को, और उसके बाद में जो देश का चुनाव भी आएगा, तो जो वादा 5 साल में के पहले किया है, आंगनवाड़ी को मजबूत करेंगे, वर्कर हेल्पर को जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे। लेकिन 5 साल में एक बार भी हमारा याद नहीं आया, कोविड में हमारे लोग मरे हैं तब भी याद नहीं आया। ऐसा सरकार को भी हमें सबक सिखाना पड़ेगा और आंदोलन को जारी रखेंगे।
ये बोल के, और आगे भी हम अपना पूरे देश के आंदोलन के खबर, हमारे आंगनवाड़ी का खबर लेके आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।